हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजना स्मृति ब्लॉग्स में। सो गाइस, यहाँ पे मैं हो गई नहा धोआ के रेडी। वो भी कृष्ण भगवान जी के साथ, लड्डू गोपाल के साथ। उनकी भी हो चुकी है सुबह और मेरी भी हो चुकी है। मैं तो नहा के यहाँ पे रेडी हूँ। अब बारी है लड्डू गोपाल को नहलाने की और उनको भोजन कराने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लड्डू जी को हाथ पे उठाती हूँ उन्हें स्नान कराने के लिए। फिर मैं उनके लिए नए नए कपड़े निकालती हूँ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। और यहाँ पे इतने सारे ड्रेसेस थे भगवान के लिए कि मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं भगवान को कौन सा ड्रेस पहनाऊँ। फिर मैंने सोचा भगवान को मैं पिंक कलर की ड्रेस बनाती, क्योंकि सेम पिंक कलर की ड्रेस दो थी। तो मैंने बोला एक पिंक कलर की ड्रेस मैं भगवान को पहना देती हूँ। फिर मैंने भगवान जी को नहलाया अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी के लिए वहाँ पे पूरे अच्छे से घी से शहद से मैंने स्नान करवाया। फिर मैंने भगवान जी को पिंक कलर की फ्रॉक पहनाई, जो मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर लगी। और इसमें भगवान जी कसम से बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे लग रहा था कहीं मुझे मेरी ही नज़र ना भगवान जी को लग जाए। फिर मैंने भगवान जी को अच्छे से चंदन की टीके लगाए, क्योंकि मम्मी बोलती है कि लड्डू गोपाल को कभी भी सिंदूर के टीके नहीं लगाने चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी को, फिर मैंने सारे आपको यहाँ पे दिखाऊँ, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बहुत सारे पिंक कलर की अबीर के टीके थे। तो मैंने सोचा कि पिंक कलर के अबीर ही लगा देती हूँ भगवान जी को। फिर मैंने भगवान जी के लिए दो माले भी रखे थे, पर एक जो माला था वो बहुत ही बड़ा था, जो भगवान जी को बार बार नीचे उतर जा रही थी। फिर मैंने भगवान जी को दूसरी माला पहनाई, वो भी बहुत ही बड़ी थी। फिर मैंने उसे छोटा किया। फिर भगवान को सही से आई लड्डू गोपाल को। फिर मैंने भगवान जी को सर में बाल लगाए अच्छे से, वो भी सुंदर लग रहे थे। बाल लगने के बाद तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। फिर उनके लिए दो मुकुट भी रखा था, एक भारी मुकुट था और एक हल्का मुकुट था। भारी मुकुट मैंने पहले लगा के देखा, तो मुझे लगा मैं क्यों ना दोनों लगा के देखूं क्या सही लगता है। फिर मैंने दोनों में से भारी मुकुट को चुना। फिर भगवान जी के सिंहासन में मैंने उनका आसन चेंज किया और रेड कलर का आसन लगाया। फिर भगवान जी को मैंने बिठा दिया। फिर मैं सोचती हूँ कि फिर भगवान जी को तो आसन में बिठा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे दिया दिखाऊं। फिर मैंने भगवान जी के लिए दिए लगाए और मैंने बाती किया। यहाँ तो और भी आसान वाली बात थी, ये थी कि घी तो पिघला हुआ था, क्योंकि घी तो गर्मी में पिघल ही जाती है। इस कारण से मुझे घी निकालने में कोई मेहनत नहीं लग रही थी हाथ में। और फिर मैंने भगवान जी के लिए दो कांसे के बर्तन लगाए, एक छोटी छोटी सी ग्लास और छोटी सी कटोरी थी जिसमें मैंने पानी डाली, और एक में भगवान जी के लिए प्रसादी चढ़ाई। फिर मैंने भगवान जी को अपने हाथों से भोग लगाने का सोचा, पर मुझे याद आया मम्मी की बात कि भगवान को जब तक लड्डू गोपाल की तुलसी नहीं चढ़ाई जाएगी तब तक भगवान जी तो भोग को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो फिर मैंने भगवान जी को हाथ से अपने लड्डू गोपाल को प्रसादी खिलाया, क्योंकि भगवान तो अभी बहुत छोटे हैं तो उन्हें हाथ से खिलानी ही पड़ेगी। तो मैंने 5 बार उनको प्रसादी खिलाया और 5 बार मैंने उन्हें पानी भी पिलाया चम्मच से। छोटी सी चम्मच थी भगवान के लिए, जो मैंने खरीद के लेके आई थी। तो फिर मैंने भगवान को पानी भी पिलाया 5 बार। फिर मैंने उन्हें अपने हाथों से उनका मुँह भी पोंछा।